माताओं, बहनों, नौजवानों, दोस्तों, सभी से हम लोग दो बातें करने आए हैं। कृपया हमारी बातों को ध्यान दें। हम सभी लोग मजदूर परिवारों से ताल्लुक रखते हैं। आजाद नगर में रहने वाले हर लोग किसी न किसी फैक्ट्री में जाते हैं, काम करते हैं, उसी से उनका गुजारा चलता है। फैक्ट्रियों में क्या हालत है? 10,000 रुपए की तनख्वाह, कोई छुट्टी नहीं, कोई बोनस नहीं, कोई पीएफ नहीं, कोई एसआई नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई डबल ओवर टाइम नहीं, कोई नियम कानून नहीं। जो मालिक चाहता है वैसे करता है, जैसे चाहता है वैसे चलाता है। मजदूरों की जिंदगी नरक होकर रह गई है। जब आटा 40 रुपए किलो के आसपास बिक रहा है, दाल और तेल का दाम 200-250 रुपए किलो हो गया है। बच्चों का स्कूल का फीस 2,000-3,000 से कम पर बात नहीं होती है। मकान किराए का ढूंढने जाओ तो 2,000-4,000 से कम की बात नहीं होती है। ऐसे समय में मोदी सरकार और खट्टर सरकार और देश की तमाम सरकारें पूंजीपतियों की गोद में बैठी है। उनके लिए सोच रही है, समझ रही है, नियम कानून बना रही है, लेकिन मजदूरों के दुख दर्द तकलीफ को सुनने वाला, समझने वाला, उस पर विचार करने वाला, उसको देखने वाला कोई भी नहीं है। हम लोग लेबर डिपार्टमेंट में जाते हैं तो लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी नाम ना छापने की शर्त पर ये कहते हैं कि सरकारों का हमें आदेश है कि कोई भी किसी फैक्ट्री में छापा मारने, निरीक्षण करने, देखने, सुनने नहीं जाएगा कि कोई पूंजीपति किस तरीके से कितने कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। जब पीएफ कमिश्नर के साथ हमारी मीटिंग होती है तो पीएफ कमिश्नर कहता है कि हमारे पास एक भी इंस्पेक्टर जैसा आदमी नहीं है जिसको हम फैक्ट्रियों में भेजकर पीएफ खातों की जांच पड़ताल करवाएं। जब हम ईएसआईसी कमिश्नर से मिलते हैं तो वो कहता है कि हमारे पास एक भी इंस्पेक्टर नहीं है कि हम देखें कि कौन से मजदूरों को ईएसआई की सुविधा सही से मिल रही है और नहीं मिल रही है। आप लोग पास के ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में जाते होंगे, कितनी दुर्दशा है वहां पर। स्टाफ नहीं है, डॉक्टर नहीं है, सुविधाएं नहीं है। 2-3 दिन लाइन में खड़ा होना पड़ता है, तब 4 गोलियां जाके मिल पाती हैं। मजदूरों की जिंदगी नर्क हो गई है। क्यों हो गई है, कैसे हो गई है? क्योंकि ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। मजदूरों के बारे में सोचने की इसको फुर्सत नहीं है। और इन्हीं सब हालात में, जैसे ये फरीदाबाद शहर है, वैसे ही गुड़गांव के पास एक मानेसर शहर है। वहां पे एक आईएमटी इलाका है, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन। वहां पे जापान के, अमेरिका के, जर्मनी के या और अन्य देशों के बहुत सारे पूंजीपतियों ने आके अपनी अपनी फैक्ट्री लगाई है। क्यों लगाई है? इसलिए लगाई है कि हिंदुस्तान का मजदूर बहुत सस्ते में काम करने के लिए तैयार हो जाता है। जापान का मजदूर तो बहुत महंगा में काम करता है, जर्मनी का मजदूर तो बहुत महंगे में काम करता है, अमेरिका का मजदूर तो बहुत महंगे में काम करता है। हिंदुस्तान में मजदूर बहुत सस्ते हैं। इसलिए तमाम देशों के पूंजीपति आकर मानेसर जैसे इलाकों में फैक्ट्री लगाते हैं और मजदूरों का निर्मम शोषण करने में लगे रहते हैं। इन्हीं सब हालात में मानेसर इलाके के हिताची नाम की एक फैक्ट्री पे, जिसमें 400-500 मजदूर काम करते हैं, 400-500 मजदूर जो काम करते हैं, उन्होंने विद्रोह का बिगुल बजा दिया है, आंदोलन का डंका बजा दिया है। हालात ये है कि पिछले 30 जून से लगातार अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब भी मेरे व्हाट्सएप पे सूचनाएं आ रही है। 2
200 से ज्यादा मजदूर फैक्ट्री के अंदर 30 जून से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और 100 मजदूर उसी फैक्ट्री के उनके समर्थन में फैक्ट्री गेट पर बैठे हैं। फैक्ट्री मैनेजमेंट उनकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। मैनेजमेंट के कहने पे फैक्ट्री परिसर में पुलिस तैनात है, जो मजदूरों की बात तो नहीं सुनती है लेकिन मैनेजमेंट की सारी बातें सुनती है। फैक्ट्री के अंदर 100 से ज्यादा बाउंसर लगे हुए हैं जो मजदूरों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। उन 200 मजदूरों में से इतने दिनों की लंबी भूख हड़ताल के बाद जब उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, बेहोश होने लगे, तो पुलिस ने उनको जबरन उठा के ईएसआईसी के अस्पतालों में भर्ती किया है। तो दोस्तों, हम आपसे अब ये बात करने आए हैं कि क्या हिताची के मजदूर जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो हमारी लड़ाई नहीं है? हिताची के मजदूर जिन मुद्दों को उठा रहे हैं वो हमारे मुद्दे नहीं है। हिताची के मजदूर जिन बातों के लिए, जिन सुविधाओं के लिए, जिन मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्या वो हमारी मांगे नहीं बनती है? और जब हिताची के मजदूर इतना शानदार, इतना दमदार, इतना धारदार आंदोलन चला रहे हैं, तो क्या हम लोग चुपचाप हाथों में चूड़ियां पहन के अपने अपने घरों में चुपचाप बैठे रहेंगे? चौक चौराहों पे 4 लोग इकट्ठे होकर ताश खेलते रहेंगे या अपने अपने घरों में बैठकर मोबाइल की स्क्रीन में अश्लील भोजपुरी गाने सुनते रहेंगे, पोर्नोग्राफी देखते रहेंगे? नहीं, जिनको ऐसा करना हो करे, उनको मुबारक हो। लेकिन हम क्रांतिकारी मजदूर मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने, जिनकी एक टीम हिताची के मजदूरों से मिलकर आई है, उनके हालात देख के, सुन के, समझ के आई है, उनसे वादा करके आई है कि आपके आंदोलन की जो गूंज है उसको हम फरीदाबाद के कोने कोने में पहुंचाएंगे, फरीदाबाद के हर नुक्कड़ चौराहों तक ले जाएंगे। इसी सिलसिले में हम लोग आपके बीच में आए हैं और अब हम लोग आगे की जो योजना है वो आपको बताते हैं। कल शाम को, संडे के दिन शाम को 5:30 बजे से सेक्टर 24 इलाके में पंजाब रोलिंग मिल चौक पर सभी बुजुर्गों, माताओं, बहनों, बच्चों को आना है और वहां पर हिताची मजदूरों के साथ एकजुटता कायम करते हुए, उनकी पक्षधरता में खड़े होते हुए, उनसे अपना भाईचारा जताते हुए वहां पर हरियाणा सरकार का पुतला दहन का कार्यक्रम करेंगे। तो हम सब लोग आपसे ये कहने आए हैं कि हिताची के मजदूर जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो हमारी ही लड़ाई है। अगर वो हारेंगे तो हम सब लोग हारेंगे, वो जीतेंगे तो हम सब लोग जीतेंगे। दुनिया के मजदूरों, एक होकर नारा सिर्फ बोलने के लिए नहीं होता है, उसको सड़क पे उतर के चरितार्थ भी करना होता है। मजदूर मजदूर, भाई भाई खाली कहने से काम नहीं चल जाएगा, सड़क पे उतर के उसको दिखाना भी पड़ेगा। तो सभी लोगों से हम ये अनुरोध कर रहे हैं कि कल शाम को 5:30 बजे से पंजाब रोलिंग मिल चौक जो सेक्टर 24 में है, सब लोग बड़ी संख्या में वहां पहुंचिए और वहां से हम लोग ये ऐलान करें कि हिताची के मजदूरों की लड़ाई हमारी लड़ाई है। हिताची के मजदूर जिन मांगों को उठा रहे हैं वो हम सब मजदूरों की मांगे हैं और अगर हिताची के मजदूरों का दमन होगा, अगर उनके ऊपर पुलिस लाठीचार्ज करेगी, प्रशासन उनकी बात नहीं सुनेगा, हिताची मैनेजमेंट उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगा और हरियाणा सरकार अपने कानों में तेल डाल के सोती रहेगी, तो फरीदाबाद के 20 लाख मजदूर चुपचाप नहीं बैठेंगे। वो उनके समर्थन में सड़कों पर उतरेंगे और इस खट्टर सरकार को उसकी कुर्सी से उठा के फेंक देंगे। तो दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, बहनों, माताओं, बच्चों, सभी लोगों को कल शाम को पंजाब रोलिंग मिल चौक पर इकट्ठा होना है। हिताची मजदूरों के समर्थन में वहां एक जनसभा करके हरियाणा सरकार का पुतला फूंका जाएगा, हिताची के मजदूरों के साथ भाईचारा जताया जाएगा, उनकी लड़ाई को समर्थन दिया जाएगा,
मजदूरों के दुख दर्द की आवाज को बुलंद किया जाएगा, मजदूर एकता की आवाज को ऊंचा उठाया जाएगा। धन्यवाद। हम लोग यही बात कहने के लिए आए थे। आशा करते हैं आप बड़ी संख्या में पंजाब रोलिंग मिल चौक पे पहुंचेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, पूंजीवाद हो बर्बाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद। धन्यवाद।